सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल की ये पोशाक लेकर के आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अगर आप 3, 2 या 1 नंबर के लिए बनाएंगे तो आपको बस फर्स्ट रो से ही ये वाला पैटर्न स्टार्ट कर देना है। और अगर आप इसको जैसे 4 और 5 के लिए मैंने ये 2 सर्कल बनाए हैं यहाँ पे, तो 6 नंबर तक के लिए यहाँ पे 2 सर्कल ही बनाने हैं। और मतलब कि ये सर्कल सेम टू सेम बनाना है 4, 5 और 6 नंबर के लिए। बाकी 7 और 8 नंबर के लिए आप एक रो यहाँ पे ये वाली बढ़ा सकते हैं। ये जो मैंने 2 राउंड के बाद ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे 2 की बजाय आप 3 कर सकते हैं। इसी तरह से 10 नंबर 12 नंबर के लिए आप 2 की बजाय 4 रो कर सकते हैं। और 14 नंबर के लिए आपको जितने भी बड़े कान्हा जी की बनानी है तो यहीं से अपना वर्क बढ़ा लेना है, यानी कि घेर बढ़ा लेना है। और उसके बाद आप ये वाला डिज़ाइन आगे स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं इसका मेज़रमेंट बताऊं आपको, ये देखिएगा, जो हमारे डिज़ाइन का मेज़रमेंट आ रहा है वो 3 इंच का हमारा मेज़रमेंट, 3 इंच का हमारा डिज़ाइन बैठ रहा है ये। और अगर मैं पूरा डायमीटर बताऊं तो ये मेरा डायमीटर पूरे 8 इंच का आ रहा है 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक के लिए। बाकी 6 नंबर तक 8 इंच का डायमीटर काफ़ी है। और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक राउंड और कर ले, 3 राउंड के बाद फिर स्टार्ट करें ये वाला। और जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ के राउंड भी आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये जो प्लेन वाले बनाए हैं मैंने यहाँ पे, ये इंक्रीज़ होते जाएंगे। और चोली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपके जितने भी नंबर के लड्डू गोपाल जी होंगे वहाँ से देख करके बना लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने सभी साइज़ की चोली बनाना बताई हुई है। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 से 5 नंबर ठाकुर जी की कोटी बना करके रेडी की है। तो देखिएगा अब, और इसका जो फर्स्ट रो है वो मैंने कर लिया है। तो फर्स्ट रो में देखिएगा मैंने क्या किया है, एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर मैंने एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे करते हुए मैंने ये पूरा रो अपना कंप्लीट किया है। अब ये मेरा सेकंड रो है कोटी का। तो देखिएगा इसमें हमने कैसे करना है 2, 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट का, और सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो चेन है उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया, और इसके नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया। फर्स्ट राउंड में हमने 2 चेन के बाद, एक चेन के बाद किया था, अब 2 चेन के बाद करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कर लिया, एक हमारा 3 की चेन का था और एक मैंने किया डबल क्रोशिया, तो 3 की चेन का भी एक ही डबल क्रोशिया माना जाता है। तो यहाँ पे 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में एक किया, फिर नेक्स्ट में, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में किए। अब जो थर्ड नंबर का चेन होगा उसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको डबल क्रोशिया करना नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा कैसे करते हैं। ऐसे क्रोशिया हुक पे धागा चढ़ाया और ये नीचे से डबल क्रोशिया के ऊपर जो स्टिच दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और धागे को फंसाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर देखिएगा क्रोशिया हुक में हमारे पास 3 धागे हैं, तो 3 में से हम 2 के बीच में से फिर से ऐसा धागा चढ़ाएंगे और इसको फंसा करके इस तरह से 2 के बीच में से निकाल लेंगे। फिर से हमारी क्रोशिया हुक पर देखिएगा 2 धागे हैं, फिर से हम इस तरह से फंसाएंगे और 2 धागे ये भी उतार देंगे इस तरह से। तो 2-2 करके 2 बार लूप उतारते हैं तो इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये देखिएगा मैंने इस चेन में डबल क्रोशिया किया और इसमें भी। अब थर्ड वाले में फिर से वही, हर थर्ड चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ, तो अब हम इनको दोनों को साथ में यहाँ पर जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो देखिएगा ये जो हमने 3 की चेन ली थी, इसके ऊपर वाले चेन में, थर्ड नंबर के चेन में यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे वो रेड कलर का करेंगे। तो यहाँ से अपना रेड धागे से इसको एक्सचेंज कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और इस रेड धागे को इससे भी इस तरह से निकाल लेंगे।
इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। और जो हमारा येलो धागा है उसको हमें अभी कट नहीं करना है, उसको हम यहीं पर इस तरह से टाइट करके छोड़ देंगे। और अब देखिएगा ये हमने जो नॉट लगाई है ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया माना जाएगा। अब नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ये इस तरह से। सिंगल क्रोशिया में कोई लूप नहीं लेना होता है, बस 2 का 1 कर देते हैं। तो ये सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब 1 2 और ये 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के क्रोशिया हुक के ऊपर धागा चढ़ाएंगे और जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर इसके बीच में धागा डालेंगे और इस तरह से लूप निकालेंगे। ये जो 3 चेन है हमारी 3 चेन की हाइट का लूप निकालेंगे। एक बार निकाला, ये फिर से मैंने धागा चढ़ाया और एक लूप और निकाल लेंगे। निकाल लिया। अब यहाँ पर अपना अंगूठा रख ले ताकि जो हमारी ये लूप्स हैं वो छोटे ना हो, नहीं तो धागा खिसक कर ये छोटे हो जाते हैं। फिर से मैंने धागा चढ़ाया और एक लूप और निकाल लेंगे सेम प्लेस से इस तरह से। अब देखिएगा ये वाला चेन छोड़ देंगे और ये जो नेक्स्ट वाला चेन है एक चेन छोड़ करके दूसरे नंबर का चेन है उसके अंदर क्रोशिया डालेंगे। देखिएगा मैंने लूप्स निकाला है 3 बार, क्योंकि मेरा वूल मोटा है इस करके मैंने 3 बार लूप निकाला है। अगर आपका वूल जैसे कि मेरा ये येलो वूल पतला है तो इस टाइप का वूल है पतले वाला, तो आप 4 बार लूप निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो देखिएगा अब ये नेक्स्ट वाला जो चेन है हमारे डबल क्रोशिया का, इसको हम स्किप कर देंगे और सेकंड चेन के अंदर इस तरह से डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। साथ ही में धागा भी अपना सिक्योर कर लेंगे और इस तरह से इस लूप के अंदर से और सभी लूप के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से इसको पफ को हम यहाँ पे बाइंड कर देंगे। तो अब देखिएगा क्या करना है, 1 2 3 चेन लेंगे फिर से और 3 चेन लेने के बाद में ये देखिएगा पफ के बीच में जो हमने ये एक चेन का गैप लिया है यहाँ पर हमें एक होल दिखाई देगा, तो इसी होल से हमें दूसरा पफ डालना है। देखिएगा दूसरे पफ के लिए फिर से क्रोशिया हुक पर धागा चढ़ाएंगे और इस स्पेस में से एक लूप निकालेंगे। एक बार निकाला, फिर ये 2 बार निकाला, अंगूठा रख लें, फिर ये 3 बार निकाला। जैसे ही धागा चढ़ाएंगे तो ये 3 बार। अब देखिएगा लूप नहीं चढ़ाना है, एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड वाले चेन के अंदर डायरेक्ट डालेंगे और इस तरह से धागा फंसा करके और फिर से इसके अंदर से और इन सभी लूप्स के अंदर से निकाल करके इनको बाइंड कर देंगे इस तरह से। तो देखिएगा एक और हमारा पफ यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है। फिर से हम 3 की चेन लेंगे, ये एक हमने बाइंड किया तब ली थी और एक ये 3 चेन ले लिए। अब ये देखिएगा ये स्पेस दिखाई दे रहा है जो 1 चेन का गैप किया है हमने, इसके अंदर से फिर से लूप निकालेंगे। एक निकाला, ये 2 लूप निकाला और ये 3। और अब ये वाला चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में जाएंगे, लूप्स निकालेंगे और इस तरह से सभी लूप्स के अंदर से निकालते हुए ये हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया। तो अब 1 और ये 2 और ये जो हमने बाइंड किया एक वो, तो टोटल 3 हो जाते हैं। अब ये जो स्पेस है फिर से इसके अंदर सेम ऐसे ही पफ बनाना है और अपना पूरा राउंड ये यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है सेम तरीके से। अब यहाँ पर इसको डाल करके साथ में इस तरह से, अगर समझ ना आए तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख लिया करें। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स लास्ट में भी मैंने पफ बना लिया है और इसको यहाँ पर बाइंड कर लिया है। अब हमें 3 की चेन नहीं लेनी है। अब हमें इसको देखिएगा ये वूल मेरा यहाँ से टूटा हुआ निकल गया, कटा हुआ, तो अब धागा मुझे कट करना ही है, तो मैंने दूसरा धागा नहीं ज्वाइंट किया है। तो देखिएगा इसको हमें ज्वाइंट कहाँ पर करना है, बस मैंने यहाँ पे पफ अपना बाइंड किया है और ये जो हमारी 3 की चेन थी इसके साथ में हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह से। तो ये और इसी के साथ यहाँ पर इस तरह से इसमें एक चेन लेकर के धागे को निकाल देंगे। तो ये यहाँ पर देखिएगा बाइंड हो गया है। अब हम अपना ये येलो वाला धागा पिक करेंगे और रेड वाले का काम हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे, तो रेड धागा आप अपना कट कर सकते हैं। तो देखिएगा अब क्या करना है, साथ ही में धागे को भी सिक्योर कर लेंगे और इसको
यहाँ से अपने येलो वाले धागे को पिक कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, यहाँ से थोड़ा लूज छोड़ेंगे ताकि वर्क में खिंचाव ना आए। इसको हल्का सा यहाँ से लूज ही छोड़े। अब यहाँ पर इसको इस तरह से देखिएगा 2 3 चेन ले लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट का। ये हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। और इसके अलावा इसी स्पेस के अंदर ये जो 3 की चेन में वर्क हो रहा है जहाँ पे हमने अपना पफ जॉइंट किया है, तो इसी स्पेस के अंदर देखिएगा ये एक डबल क्रोशिया बनाया और एक और बना लेंगे। तो ये जो हमारे 3 की चेन के स्पेस हैं इनके अंदर वर्क कर रही हूँ अब। तो देखिएगा इनको कैसे करना है। बीच में अभी कोई चेन नहीं लेना है, हमें 3 के पेयर बनाने हैं। तो ये यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया इस वाले स्पेस के अंदर बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला स्पेस है इसके 3 की चेन का, इसके अंदर भी साथ ही में देखिएगा अपना धागा भी यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। इसके अंदर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और टोटल 3 चेन के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिएगा क्या करना है। ये टोटल 9 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए हैं। तो 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें एक चेन का गैप लेना है और नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे। ये जो नेक्स्ट स्पेस है 3 की चेन का, देखिएगा इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन के अंदर वर्क करेंगे और 3 डबल क्रोशिया डालेंगे हर एक चेन के अंदर। बीच में कोई स्पेस नहीं लेंगे। और जब हमारे ये 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे तो 9 डबल क्रोशिया के बाद में फिर हम एक चेन का गैप लेंगे। तो ये 2 चेन के अंदर मैंने वर्क कर लिया। अब ये हमारा 3rd स्पेस है 3 की चेन का, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया और अब यहाँ पर एक चेन का गैप ले लेंगे। फिर एक चेन का गैप लेकर के ये जो हमारी 3 की चेन है इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, ये इस करके ये 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इन 9 डबल क्रोशिया के बीच में कोई भी स्पेस नहीं लेना है, सीधे सीधे 3 डबल क्रोशिया डालने हैं और फिर एक चेन का स्पेस लेकर के तब दूसरा पेयर हमें अपना स्टार्ट करना है। तो ये 9 डबल क्रोशिया के हमारे पेयर होंगे। देखिएगा ये इस पे एक चेन का स्पेस लिया, अब यहाँ पे एक चेन का स्पेस और इसी तरह से अपना पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। अगर कहीं से भी कोई वर्क समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें, या फिर कोई दिक्कत परेशानी हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ और 3 के पेयर मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। 3 डबल क्रोशिया के 9 के पेयर बनाए हैं। तो एक चेन जैसे हमने यहाँ पर लेकर के जॉइंट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी लास्ट में फिर एक चेन लेकर के ये 1 2 3 3rd नंबर के चेन पर स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। इसको देखिएगा स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, इसी फंदे को पीछे वाले फंदे से उतार लेते हैं तो इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो देखिएगा लास्ट में अपने राउंड में ये जरूर से आपको ध्यान में रखना है कि आप जो ये पफ बना रहे हैं ये आपके 3 के पेयर में बनने चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ पे 27 थे तो 3 के पेयर में मैंने सारे अपने बनाए हैं तो मेरे यहाँ पे इक्वल निकले हैं। अगर आपके 2 पेयर रह जाएंगे तो 2 पेयर के ऊपर आप क्या करिएगा 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं तो एक चेन में फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे एक चेन में हमने 3 बनाए तो आपको एक चेन में 5 बना लेने हैं और एक चेन में 4 बना लेने हैं, तो आपका 3 का पेयर ये हो जाएगा। 9 डबल क्रोशिया के ऊपर हम अब वर्क करेंगे तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पहले से ही गिन करके अपने जो पफ बनाने हैं वो 27 या ताकि आपके 3 के पेयर बन सके इस हिसाब से अपना रखिएगा 3 के मल्टीपल में। तो अब देखिएगा ये 1 2 और 3 चेन लिए एज अ 1 डबल क्रोशिया और एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे स्पेस का, तो 3+1 चेन लिया यहाँ पे। और अब ये नेक्स्ट वाला चेन स्किप करेंगे, पास से देखिएगा नेक्स्ट वाले चेन को स्किप कर देंगे और जो सेकंड चेन है इसके अंदर सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर एक, फिर इसके नेक्स्ट वाले के ऊपर एक
4 हो गए। फिर इसके नेक्स्ट वाले के ऊपर एक, ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन लेंगे और ये छठे नंबर के चेन को स्किप कर देंगे और 7 नंबर के चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा इन 9 डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे वर्क होगा। देखिएगा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 3 की चेन और एक चेन का एक चेन का गैप लेंगे और नीचे से एक चेन स्किप कर दिया, तो दो चेन में वर्क हो गया। थर्ड नंबर पर एक डबल क्रोशिया, फोर्थ नंबर पे एक डबल क्रोशिया, फिफ्थ पे एक डबल क्रोशिया, सिक्स पे एक डबल क्रोशिया और 7 पे डबल क्रोशिया। और ये वाला जो 8 नंबर का चेन है उसको स्किप किया, ऊपर एक चेन लिया और 9 नंबर के डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से हम बीच में 5 डबल क्रोशिया रखेंगे और एक एक चेन का गैप रखेंगे, तो 7 हो गए। और एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर भी और सेकंड वाले के ऊपर भी। इस तरह से हम वर्क करेंगे। अब देखिएगा फिर से एक बार समझ लीजिएगा, एक चेन का गैप लिया, ये एक चेन, और ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला चेन है इसके ऊपर देखिएगा फिर से एक चेन का गैप लेंगे और जो ये नेक्स्ट वाला चेन है इसके ऊपर इसको हम स्किप कर देंगे और सेकंड वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा फर्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन का गैप लिया और नीचे से एक चेन स्किप किया, थर्ड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो बीच में ये 5 डबल क्रोशिया हम सीधे सीधे डाल लेंगे और साइड साइड का एक एक चेन हम स्किप कर देंगे और जो फर्स्ट और लास्ट वाला है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिएगा ये बीच के 5 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं और अब एक चेन का गैप लेंगे और ये वाला चेन स्किप करेंगे और लास्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब जो हम नेक्स्ट पेयर जो स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम फिर से एक चेन का गैप लेते हैं और फर्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक चेन का गैप और इसको स्किप करके बाकी के जो 5 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए सेम इसी तरह से अपना वर्क पूरा करेंगे। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। ये एक स्पेस है, एक स्पेस के ऊपर हमारे 3 स्पेस हो गए हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर एक चेन का गैप लेंगे और ये 1 2 3 नंबर के चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है, 1 2 3 3 चेन लिए, एक डबल क्रोशिया की हाइट का और एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। सॉरी, इस राउंड में हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे तो टोटल हमारे 5 चेन हो गए हैं, 3 डबल क्रोशिया की हाइट का और 2 चेन एक्स्ट्रा गैप के लिए। अब देखिएगा ये जो यहाँ से हमने चेन उठाई है और इसी के साथ में ये जो स्टिच हमें दिखाई दे रहा है इसको स्किप करते हुए हम ये नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कर लेंगे। फिर से हम 2 चेन का गैप लेंगे और ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चेन, और ये नेक्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिएगा वर्क हम कहाँ कर रहे हैं, ये जो हमारे 3 होल हैं तो एक होल के ऊपर एक होल ही बनाना है, इन तीनों के ऊपर तो एक एक होल बनेगा ही। साथ ही में जो हमने बीच में 5 डबल क्रोशिया किए थे इनमें से एक डबल क्रोशिया का चेन स्किप करेंगे और एक के ऊपर होल। फिर नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है ये, इसको स्किप करके 5th डबल क्रोशिया जो है उसके ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, पहले 2 चेन का गैप रखना है इस राउंड में हमें, ये स्किप करेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया। अब नीचे से एक चेन स्किप करते जाएंगे और ऊपर 2 चेन लेकर के देखिएगा ये वाला स्किप किया, अब इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और नीचे से देखिएगा ये वाला जो हमारा चेन है इसको स्किप करके ये डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, नीचे से एक चेन स्किप और 2 चेन का गैप लेकर के अब देखिएगा ये वाला जो होल है, या तो आप इस होल को ही समझ लीजिएगा, होल के माध्यम से समझ सकते हैं, तो होल को स्किप करेंगे और ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया आ गया है। जो हमने बीच में ये 5 डबल क्रोशिया रखे हैं इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा डबल क्रोशिया ही आना चाहिए और जो नेक्स्ट सेकंड नंबर का डबल क्रोशिया है इसको स्किप कर देंगे और थर्ड नंबर के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ऊपर से एक चेन, 2 चेन का गैप और नीचे से हमारा एक चेन स्किप हो जाता है और सेकंड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा 2 चेन का गैप लेते हुए पूरा राउंड अपना इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और अगर वर्क समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ
और अब लास्ट में भी यहाँ पर हम 2 चेन का गैप लेंगे और 2 चेन का गैप लेकर के ये 1 2 3 3 नंबर के चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन लेकर के धागा यहीं पर अपना ये कट कर लेंगे। तो अभी तक कुछ इस तरह का हमारा वर्क हुआ है ये। और यदि आपको लगे कि आपका वर्क ज़्यादा लूज हो रहा है तो यहाँ पर आप एक चेन का भी गैप रख सकते हैं। अगर आपका वूल मोटा है तो एक चेन का गैप रखिएगा, लेकिन मेरा ये येलो वाला वूल पतला था तो मैंने 2 चेन का गैप रखा है। तो अब इसमें लगाएंगे हम ये ग्रीन कलर का वूल लूँगी मैं यहाँ पे। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमने अपना धागा जॉइंट किया था तो यहाँ से वर्क स्टार्ट नहीं करना है। हम जो ये हमारे बीच के 5 डबल क्रोशिया है तो इस वाले डबल क्रोशिया से यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। इस वाले डबल क्रोशिया से तो यहाँ पर डालेंगे अपना क्रोशिया हुक और ये यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और ये जो हमारा धागा है इसको भी साथ ही में यहाँ पर ले लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। धागा खींचेंगे और अब ये नेक्स्ट होल है, ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 2 होल आ रहे हैं तो ये जो 2 होल हैं इनके अंदर वर्क करेंगे। तो एक हमारा ये नॉट का ही हो गया सिंगल क्रोशिया और एक 2 सिंगल क्रोशिया हम इस स्पेस के अंदर डालेंगे इस तरह से। देखिएगा कोई लूप्स नहीं लेना है, सीधे सीधे बस सिंगल क्रोशिया करना है। अब ये डबल क्रोशिया आ गया तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर ये नेक्स्ट होल आ गया तो इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिएगा एक हमारी नोट का और 2 ये 3 और एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6 और ये एक 7। तो 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया आए हैं। अभी हमने ये जो 5 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर वर्क किया है। वर्क हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, जो हमारा ये 5 डबल क्रोशिया का फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ से वर्क स्टार्ट किया है। तो दोनों होलों के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया किए और जो हमारी ये 1 2 और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया। तो इस करके हमारे ये 7 हो गए हैं सिंगल क्रोशिया। अब 1 2 3 चेन लेंगे यहाँ पर और 3 चेन लेने के बाद में देखिएगा ये जो इसी के साथ वाला होल है इसके अंदर से 2 लूप निकालेंगे। ये एक लूप निकाला, फिर से क्रोशिया हुक पे धागा चढ़ाया 3 की चेन की हाइट का और ये 2 लूप निकाल लिए। ठीक है, अब देखिएगा धागा चढ़ाएंगे और यहाँ पर अंगूठा रख लेंगे ताकि ये छोटा ना हो। अब इसके जो नीचे वाला होल है यहाँ से लूप निकालेंगे। थोड़े बड़े बड़े लूप निकालने हैं। एक लूप निकाला, ये 2 लूप निकाला, फिर से धागा चढ़ाया। अब ये वाला जो यहाँ पे जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और बीच में एक चेन का गैप लिया था, अब यहाँ से लूप निकालेंगे इस तरह से। थोड़े लूज लूज से निकालने हैं लूप सामने, जितनी हमारी इसकी वर्क की हाइट है। अब फिर से एक और लूप निकालेंगे, 2 लूप निकालने हैं। ये देखिएगा अब 2 लूप यहाँ से निकाल लिए। अब ये देखिएगा ये वाला जो ये वाला जो स्पेस है अब यहाँ से निकालेंगे। दो लूप और अब जो ये वाला स्पेस है यहाँ से निकालेंगे। ये एक लूप और ये 2 लूप। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से चाहे तो आप धागे को यहाँ से पकड़ के आराम से इन सभी के अंदर से निकाल लेना है हल्के हाथ से इस तरह से और यहाँ पर इसको टाई कर देंगे। अब 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर के यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिएगा ये 5 डबल क्रोशिया आ गए हमारे। तो इसका जो ऊपर वाला है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर इस होल के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, जो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था वही वर्क करेंगे यहाँ पे। फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, तो टोटल 4 हो गए। 2 ये 1 ये 1 ये 4 हो गए। अब इस होल के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया
और अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, तो टोटल 7 हो गए। और नीचे से आप देखेंगे तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर 7। तो इस तरह से इस रो में हमें वर्क करना है। अब 7 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन लेनी है, 2 3 3 चेन लेनी है। अब इस 3 चेन के हाइट का इसके जस्ट बगल में जो ये स्पेस आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से लूप निकालेंगे। एक लूप निकाला, ये 2 लूप निकाला। अब जो इसके नीचे वाला बॉक्स है, इसके अंदर से ये एक लूप निकाला, ये 2, और फिर से धागा चढ़ाया। अब यहाँ से देखिएगा 3 के पास जो हमने ये वाला चेन लिया था, अब यहाँ से एक लूप निकाला, ये 2 लूप निकाला, और अब यहाँ से ये एक लूप, ये 2 लूप, और अब ये वाला जो स्पेस है इसमें से निकालेंगे, ये एक लूप और ये 2 लूप। अब इनको एक साथ सबको टाई कर देना है, सबको बांध देना है। इस तरह से सभी के अंदर से इस तरह से हल्के हाथों से निकालते हुए यहाँ पर बांध देंगे। अब 3 की चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद में देखिएगा ये वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से वही आ गया हमारा। ये देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया होंगे, 2 2 स्पेस में, और एक एक इन तीनों के ऊपर। तो इसी तरह से ये राउंड हमें अपना पूरा फिनिश करना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ नेक्स्ट में हमने क्या करना होगा नेक्स्ट राउंड में। अब देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ, और वर्क हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पर करना है। ये लास्ट वाले में भी मैंने यहाँ पे ये फ्लावर बना लिया है। अब जो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टिच था, यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया की पहले यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 3 चेन लेकर के ये फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया पर आकर के स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का हमारा वर्क अभी तक हो पाया है। अब देखिएगा यहाँ पर हम अपना ये रेड वाला धागा लेंगे फिर से, अब देखिएगा इसको हम यहाँ पर, ये जो हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ये जो 7th नंबर का डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हमने धागा अपना कट किया जॉइंट करके, और ये 7th नंबर के डबल क्रोशिया के ऊपर हम अपना धागा अटैच करेंगे। धागे पर नॉट लगा लेंगे, एक चेन लेकर के धागा खींचेंगे इस तरह से। अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ से हमें 1 2 3 चेन लेकर के ये जो हमने यहाँ पर अपना फ्लावर टाई किया था, और ये यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम यहाँ पर आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2, या तो आप इसको सिंगल क्रोशिया की बजाय स्लिप स्टिच भी की हेल्प से भी आ सकते हैं इस तरह से। और अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 2 3 4, और सेम इसी जगह पर स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। अब फिर से 1 2 3 और ये एक 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर के यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें 1 ये 2, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए आना है लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो 7 के ऊपर 7 ही सिंगल क्रोशिया होंगे हमारे। अब यहाँ से हम फिर से 1 2 3 और ये एक 4 की चेन लेंगे, और
यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और 1 2 3 4 4 की चेन लेंगे और सेम इसी जगह पे, इसी प्लेस पर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। अब 1 2 3 4 4 की चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। जितने ये सिंगल क्रोशिया हैं 7 के ऊपर ही 7 ही सिंगल क्रोशिया, 7 के ऊपर 7। और इसी तरह से ये जो फ्लावर है इनके ऊपर 4 चेन का लूप बनाना है और इसी तरह से अपना ये वाला राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और इसको यहाँ पर जहाँ से हमने जॉइंट किया था सेम वहीं पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। और अब देखिएगा यहाँ पर हमें इस लूप के, ये जो हमने 4 चेन का लूप क्रिएट किया था, यहाँ पर फ्लावर बनाना है। तो देखिएगा यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया से फ्लावर बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं? ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया हुक के ऊपर और लूप के अंदर डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। इस लूप को हमें थोड़ा बड़ा निकालना है। और ये 1 बार निकाला, ये 2 बार और ये 3 बार, 2 लूप 3 बार करके निकालते हैं तो ट्रिपल क्रोशिया बनता है। फिर से 2 बार धागा चढ़ाएंगे और सीधे लूप के अंदर डालेंगे। ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब 1 2 3 चेन लेंगे और सेम इसी लूप के अंदर देखिएगा यहाँ पर स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये फ्लावर की एक पेटल हमारे बन गई है। अब 1 2 3 और ये एक 4 चेन लेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया की हाइट का और फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और इस तरह से लूप निकालेंगे। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 लूप 3 बार करके उतारते हैं तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया होता है। अब देखिएगा 1 2 3 चेन लेंगे और सेम इसी लूप के अंदर देखिएगा इसको इधर कर लेंगे तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा और इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे पेटल को। और ये 1 2 3 और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया की हाइट के 4 चेन लिए। अब फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरह से ये 3rd वाला पेटल यहाँ पर बना लेंगे अपना। ये जो हम 4 की चेन बनाते हैं ये भी हमारा एक काउंट होगा। और इसके अलावा देखिएगा ये एक ये बनाया 4 की चेन का और एक ये 2 3 4 और फिर ये 3 की चेन का। तो इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया और एक हमारा ये 4 और 3 की चेन का। तो अब ये 4 की चेन से अलग 2 ट्रिपल क्रोशिया मैंने कर लिए हैं। ये एक 4 नंबर का हमारा ट्रिपल क्रोशिया होगा और फिर से एक और बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 की चेन लेकर के इस लूप के अंदर नहीं जॉइंट करेंगे। देखिएगा इसको हमने कहाँ पे जॉइंट करना है। ये पहले वाला सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो ये सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से, वो स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। अब ये नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 स्लिप स्टिच लेकर के हम इस पर आ गए हैं 6 नंबर के सिंगल क्रोशिया पे। और जो 7th नंबर का सिंगल क्रोशिया है इसको स्किप कर देंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं करना। अब यहीं से सीधे जैसा फ्लावर हमने ये बनाया है सेम वैसा ही इस लूप के अंदर बनाना है। तो देखिएगा फिर से अपने क्रोशिया हुक पर 2 बार धागा चढ़ाएंगे और एक बड़ा सा लूप निकालेंगे इस तरह से और ये 2 बार, ये 3 बार, ये इस तरह से
वर्क करेंगे। फिर ये देखिएगा इस तरह से ये हमारे चार ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब 1 2 3 चेन लेकर के सेम इसी लूप के अंदर स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर लेंगे और थोड़ा सा स्पेस करते हुए फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे ट्रिपल क्रोशिया की हाइट का, और यहाँ पर इसके अलावा 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 3 चेन लेकर के सेम प्लेस पर स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट करेंगे। देखिएगा ये 4 चेन लिए और 3 ट्रिपल क्रोशिया, अब 3 चेन और सेम स्पेस के अंदर स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। तो 2 पेटल तो हमें इस तरह से बनानी है। अब ये साइड की जो बनेगी, ये पहले 4 चेन लेंगे, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये एक 4। तो टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया हमारे हो जाते हैं चेन को भी काउंट करने के बाद। अब देखिएगा 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाई साइड वाली चेन में और 4 चेन ली, और इधर भी देखिएगा हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए और 4 की चेन ली, और जो बीच वाली पेटल है इसमें इधर 4 की चेन, बीच में 3 ट्रिपल क्रोशिया और इधर 3 की चेन लेकर के स्लिप स्टिच लगाया। जो स्लिप स्टिच लगाते हैं वो भी काउंट होता है, तो ये भी 4 की ही हाइट का हो जाता है, ट्रिपल क्रोशिया की हाइट का हो जाता है। अब देखिएगा ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया यहाँ पे स्किप कर देंगे और सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। तो अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। अब ये हमारे पास जो बीच में 7 सिंगल क्रोशिया हैं, तो पहले वाला तो हम स्किप कर देते हैं, और जो बीच के 5 सिंगल क्रोशिया हैं उनके ऊपर स्लिप स्टिच लेकर के 6 वाले पर जाएंगे और वहाँ से फिर से अपना सेम वर्क स्टार्ट करेंगे। जो 7th नंबर का होगा उसको स्किप कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट वाला स्किप करते हैं, वैसे ही 7th नंबर वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसको यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ से सीधा सीधा इस लूप के अंदर पेटल्स बनाएंगे ये फ्लावर की। तो पूरा वर्क मैं इसी तरह से अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और सभी फ्लावर मैंने यहाँ पे बना लिए हैं अपने। अब देखिएगा लास्ट में इसको जॉइंट कैसे करना है। ये 1 सिंगल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ पर इसको जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ तक आएंगे, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच लेना है और ये यहाँ पे इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब देखिएगा एक चेन लेकर के धागे को यहीं पर कट कर लेंगे और इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब ये देखिएगा ये जो हमारा फ्लावर है और इसमें ये जो 3 की चेन है इस वाले पेटल की, यहाँ पर हमें अपना इस तरह से क्रोशिया डालना है और इस वूल को यहाँ पे जॉइंट करना है इस तरह से। दोबारा देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट वाला पेटल है और ये 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये 4 की चेन हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट की है, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और ये जो बीच का होल है यहाँ पे बैक साइड में ऐसे धागा फंसाएंगे और यहाँ से पीछे ही निकाल लेंगे इस तरह से, और एक नोट यहाँ पर लगा लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 की चेन लेंगे और ये जो इस साइड वाली पेटल है और इसमें यहाँ पे ये जो हमने 4 की चेन ली हुई है
यहाँ से देखिएगा बैक साइड से यहाँ से डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। ये जो 4 की चेन और ये वाला डबल क्रोशिया है यहाँ से, फिर से देखिएगा ये बीच में डालेंगे यहाँ पे, और ये जो 4 की चेन और फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इधर से यहाँ से निकालेंगे बैक साइड में ही, और इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से जॉइंट करेंगे यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लेंगे, और 9 चेन लेने के बाद यहाँ पे इस वाले फ्लावर पर फिर सेम ऐसे ही जॉइन करना है जैसे कि यहाँ पे जॉइंट किया है। देखिएगा ये फर्स्ट पेटल है और इसका ये 4 का चेन है, और यहाँ से डालेंगे और ये जो होल है यहाँ से पीछे की साइड निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। अब 1 2 3 की चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में अब फिर से इसी होल के अंदर इस तरह से डालेंगे, और ये जो 4 की चेन है इधर और ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ से बैक साइड में ऐसे निकाल लेंगे, लूप को ऐसे फंसाएंगे और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। हर बार सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ही जॉइंट करेंगे। और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लेंगे, और इस वाले फ्लावर को भी सेम ऐसे ही जॉइंट करना है जैसे हमने ये दोनों फ्लावर किए हैं। सभी फ्लावर हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे और वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिएगा इस तरह से निकालेंगे बैक साइड में ही, और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट करते हुए 3 चेन लेंगे, और फिर नेक्स्ट वाली पेटल में जाएंगे और यहाँ से इस तरह से बैक साइड में ही लूप को निकाल लेंगे। तो मैं इनको जॉइंट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 9 चेन बना ली है, और जो ये लूप है इसके अंदर आकर के इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देंगे, और एक चेन लेकर के धागा यहीं पर कट कर देंगे। ये देखिएगा बैक साइड से कुछ इस तरह का वर्क रहेगा हमारा, और ये चेन्स थोड़ा लूज ही रखिएगा। ये वर्क यहाँ से टाइट नहीं होना चाहिए। 9 की जगह आप 10 चेन भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। और जो ये फ्लावर हैं इनको इस तरह से पेटल्स को खोल देंगे, एक बार इस तरह से खींचेंगे तो ये सेट हो जाएंगी। अब ये जो हमने 9 चेन का 9 चेन का यहाँ पे अटैच किया है, इनके अंदर वर्क होगा। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये येलो कलर का वूल लेंगे फिर से अपना, और ये देखिएगा ये जो हमारा ये 3 चेन का लूप है, यहाँ से हम अपना क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर इस वूल को अटैच कर लेंगे। इस तरह से घुमा करके लेंगे, और यहाँ से अब सीधे इसके अंदर जाएंगे। इस चेन किसी चेन में नहीं डालना है, बस ये 9 की चेन का लूप उठाना है और इसके अंदर सीधे सीधे यहाँ पर डबल क्रोशियाज डालने हैं। साथ ही में ये धागा भी अपना यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे, इसको भी साथ ही में ले लेंगे। तो ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, पाँच, 6, 7, 8, 9। ये वूल मेरा पतला है येलो वाला, तो ये 10। ये थोड़ा सा डबल क्रोशियाज यहाँ पे ज़्यादा डालने पड़ेंगे, 11, 12। अदरवाइज़ 9 के अंदर 12 डबल क्रोशिया होते, बट ये वूल पतला है तो यहाँ पे हमारे 14 से 15 डबल क्रोशिया के करीब यहाँ पे आएंगे।
ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पे वर्क होगा। तो यहाँ पे 14 या 15 डबल क्रोशियाज आपके आ जाएंगे। अगर आपका वूल पतला है तो 12 डबल क्रोशिया आएंगे। अब देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पे करना है। ये जो हमने यहाँ पे 3 की चेन का लूप लिया था इसके अंदर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, और ये जो हमारे धागे निकले हुए हैं इनको भी साथ ही में यहाँ पर पीछे सिक्योर कर लेंगे। इस लूप के अंदर ही लेकर के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से सीधे सीधे ये नेक्स्ट वाला लूप उठाएंगे और इसके अंदर डबल क्रोशियाज डालने स्टार्ट करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और 14 डबल क्रोशिया काफ़ी है यहाँ पर। तो ये और ये जो लूप है पीछे 3 की चेन का, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब इस वाले लूप के अंदर 14 डबल क्रोशिया डालेंगे। 14 आते हैं 14, 15 आते हैं 15, हर एक लूप में फिर उतना ही रखना है। तो पूरा राउंड मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था सेम वहीं पर आकर के इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट करेंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन लेकर के धागा कट कर लेंगे। तो ये अभी कुछ इस प्रकार का हमारा वर्क हुआ है। देखिएगा अब ग्रीन कलर का धागा लेंगे और ये यहाँ पे हमने अपना धागा कट किया है तो यहीं से इसको जॉइंट कर लेंगे। ये इस तरह से नॉट लगाएंगे और साथ ही में दोनों धागे लेते हुए अब देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1, 2, 3 चेन लेंगे और फिर सेम इसी प्लेस पर एक और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन में चेन को स्किप करेंगे, इस पे हमें कुछ नहीं करना और इसके नेक्स्ट वाले चेन के ऊपर जाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिएगा फर्स्ट वाले के ऊपर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से यहाँ बीच में जॉइंट किया और सीधा सेकंड वाले के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 3 की चेन बनाई, फिर सेम उसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया किया। अब सेकंड वाला नेक्स्ट चेन जो है इसको हमने स्किप कर दिया और सेकंड वाले चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया किया और 3 की चेन ली और सेम इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाला चेन स्किप कर देंगे और सेकंड चेन के अंदर इसके नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, 3 चेन लेने के बाद सेम उसी प्लेस पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाला स्किप कर देंगे ये और नेक्स्ट वाले में जाएंगे और इसमें पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 की चेन और फिर से सेम इसी प्लेस पर सिंगल क्रोशिया।
तो जितने भी डबल क्रोशिया हैं लास्ट वाले को छोड़ करके सभी के ऊपर हमें यही वर्क करना है। एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन, फिर सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे और इसके अगले वाले चेन में यही वर्क करेंगे। सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया। फिर ये वाला स्किप कर देंगे और इसके ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। ये स्किप करके बस नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे और फिर दूसरी पेटल पर एक बार बता देती हूँ किस तरह से जाना है। देखिएगा, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो यहाँ पर हमने अपना जॉइंट किया हुआ है सिंगल क्रोशिया की हेल्प से, सिर्फ यहीं पर आकर के हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे और सेकंड वाले के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले हर फ्लावर के ऊपर इसी तरह जाएंगे और 1 2 3 चेन लेकर के अपना वर्क सेम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से भी फिर करते हुए यहाँ तक आएंगे और इस वाले में कुछ नहीं करना, बस सीधे यहाँ पर आकर के सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इस वाले डबल क्रोशिया पे कुछ नहीं करना और यहाँ से सेकंड वाले के चेन से स्टार्ट करके यहाँ तक आएंगे। इसी तरह पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और जो ये चोली है लड्डू गोपाल जी की, इसमें यहाँ नेक पर, बाजू में और आप चाहें तो फ्रंट पर भी एक एक सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। तो इतना वर्क मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये कुछ इस तरह का हमारा वर्क यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और अब देखिएगा, इसको जॉइंट हम यहीं पे करेंगे जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेकर के और यहाँ पे स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह की पोशाक हमारी बनकर के ये रेडी हो गई है। इसके नेक पर और बाजू में भी मैंने ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया कर लिया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये मेरा पसंद आया होगा और अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।